और सीधे आपको बांका की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत विकास योजनाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं। तमाम लोगों से उनसे बातचीत भी की जा रही है, साथ ही जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरीके से किया जाए। और देखिए ये तस्वीर नीतीश कुमार की, जहां पर स्टॉल का वो जायजा ले रहे हैं। जीविका दीदियां यहां पर खड़ी हैं और क्या कुछ उन्हें परेशानी हो रही है, किस तरीके से जो उनका उत्पादन है वो क्या कुछ चल रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी नीतीश कुमार बेहद ही गंभीरता से ले रहे हैं। और यहां पर करझौसा से माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार यहां पर समाधान यात्रा के तहत पहुंचे हैं। कटोरिया में विकास योजनाओं का नीतीश कुमार ने इससे पहले जायजा लिया। और ये तस्वीर करझौसा में तसर केंद्र का जायजा लेने पहुंचे हैं नीतीश कुमार, जहां पर एक एक कर स्टॉल पर पहुंच रहे हैं। और जो वहां पर जीविका दीदियां खड़ी हैं, जो महिलाएं खड़ी हैं, वो उन्हें जानकारी दे रही हैं कि किस तरीके से वो काम करती हैं और क्या कुछ उन्हें समस्याएं आ रही हैं, वो भी नीतीश कुमार तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही नीतीश कुमार भी उन चीज़ों को बेहद ही गंभीरता से देख रहे हैं और उनकी बातों को भी सुन रहे हैं, ताकि उनकी बातों को समझ सकें और जल्द से जल्द उसका समाधान निकाला जा सके। हमारे सहयोगी रवि लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। रवि, इस वक्त नीतीश कुमार किन चीज़ों का जायजा ले रहे हैं? तसर केंद्र में यहाँ पर नीतीश कुमार की मौजूदगी है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी देखिए, मनिया गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ करझौसा एक गांव है, जहाँ पे तसर कोकून बैंक जो है उसका निर्माण किया गया है। जो कोकून होता है जिससे की फैब्रिक तैयार किया जाता है, उस बैंक का उन्होंने निरीक्षण किया। और तसर जो रेशम कीट है उसका पालन कैसे होता है, उसके विभिन्न चरण क्या है, तो कोकून से लेकर के फैब्रिक तक बनाने तक की जो पूरी यात्रा है, उसके चरणों में कैसे निर्माण होता है, तमाम बातों को वो जानकारी जो है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं। और यहाँ पे जीविका दीदियों के द्वारा तमाम जो निर्माण कार्य हैं वो किए जाते हैं। तो ये सबसे खास बात है कि किस कदर जो है वो यहाँ पे तसर के द्वारा जो है वो कोकून से निकाला जाता है, उसके बाद उसका संवर्धन किया जाता है, उसके बाद निकालने के बाद उसे फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो ये तमाम जो चरण हैं उन तमाम चरणों को यहाँ पे देख रहे हैं। और जीविका दीदी इसमें एक बड़ा कह सकते हैं कि ये भूमिका निभा रही, तो वो एक आप देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार कैसे जीविका दीदियां द्वारा जो है वो तमाम चीजें निर्माण की जा रही हैं उसे देख रहे हैं। और ये जो आपने देखा कि यहाँ पे मनिया गांव, जहाँ पे चांदी की मछली तैयार की जाती थी, यहाँ पे तसर के द्वारा जो है तो वो फैब्रिक तैयार किया जाता है कोकून से, तो वो तमाम जिनसे कहा ये जो तमाम चीजों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं। और अधिकारियों से लगातार ये निर्देश भी कर रहे हैं कि इस कामों में और जो है वो क्या क्या और इससे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, अब वो तमाम चीजों को अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे रिमोट के जरिए जो है वो यहाँ पे उद्घाटन जो है वो जो बांका जिला के जो कई योजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये एक बेहतर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका पहुंचकर कई जो उद्घाटन और शिलान्यास के जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसका रिमोट के द्वारा तमाम जो अधिकारी हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे योजनाएं जो हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं। और खास करके जो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो उद्घाटन है उसमें खेल भवन का व्यायामशाला जो है उसका निर्माण, राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालिका आवासीय जो उसका निर्माण किया गया है, पंचायत संसाधन केंद्र जो है वो बनाया गया है, सिमरा आहार पाइन है उसका निर्माण किया गया है, करिकोल बांध जो है वो बनाया गया है, चेकपोस्ट भवन है वो सांझो तरी बौसी में उसका निर्माण किया गया है, कटोरिया में सबसे खास चेक डैम का जो है इनावरण वहाँ निर्माण किया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसका निर्माण किया गया है। तो कुल मिलाकर के 9 परियोजनाएं जो है जिसका शिलान्यास और कुछ का उद्घाटन जो है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे कर रहे हैं। तो कई विकास योजनाएं जो हैं वो एक साथ चलाई जा रही हैं
और अपने समाधान यात्रा में जहाँ पे जो समस्याएं निकल रही हैं उनको जो समाधान कर रहे हैं, और खासकर जो परियोजनाएं फलीभूत हुई है, जो परियोजनाएं बनकर के तैयार हैं, उनका निरीक्षण के साथ साथ उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो विकास की जो सीमा है, विकास की जो गति है, वो विकास किस कदर आम लोगों तक पहुंचे, आम घरों तक पहुंचे, उन तमाम बातों की वो जानकारी ले रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप अब देखिए कि वो उद्घाटन रिमोट से वो बटन दबाकर वो कर रहे हैं। जो आप देख पा रहे हैं कि शिलापक्ष जो है वो तमाम योजनाओं का, जहाँ से आप जो बांका में एक खेल भवन की जिसका कई सालों से लोगों ने मांग रखी थी, सह व्यायामशाला जो है जिम कह सकते हैं, वो जी यहाँ पे उसकी लोगों की मांग थी, वो आज पूरी हुई है यहाँ से। और यहाँ पे सर तो यहाँ पे नीतीश कुमार यहाँ से आगे निकलते हुए, और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो उत्पादन जो हुआ होता है, उन उत्पादनों का, उन सामग्रियों का जो है वो प्रदर्शनी लगाई गई है, और उसे देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पहुंचने वाले हैं, जो यहाँ पे चंद कदम की दूरी पर जो है वो लगी हुई है। और यहाँ पे लगातार अपने समाधान यात्रा के तहत जो है इन पंचायतों में लगी हुई। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है, रवि, ये भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि इस वक्त नीतीश कुमार का जो काफिला निकल रहा है वो कहाँ के लिए निकल रहा है और कितने वक्त में वहां पर पहुंचेंगे और किन किन चीजों का वहां जायजा लिया जाएगा उनकी ओर से? देखिए वो पहुंच गए यहाँ से, आपको बताऊं कि सिर्फ 200 मीटर दूर थी ये। और जो यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है, उसमें उद्यमी योजना के तहत जो सामग्रियों का जो उत्पादन होता है, उसमें कितना उत्पादन हो रहा है, कैसे उससे लाभान्वित हो रहे हैं लोग, तो उनका प्रदर्शनी लगाई गई है। और उन प्रदर्शनियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो देखने के लिए उतरे हैं। आपको बता दें कि 4 करोड़ रुपए की राशि से उनकी जो राशि उनकी मदद की आज यहाँ पे किया जाएगा, उनको मदद भी पहुंचाई जाएगी। और यहाँ पे आप जरा देखिए कि कैसे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है, यहाँ पे यूनिफॉर्म जो है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे डब्बे और कप प्लेट्स जो हैं वो भी, जो अब तक ग्रामीण अपने घरों में किसी तरह से वो उत्पादन करते थे, उसको एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एक बड़ी सहायता मिली है। और उस सहायता के कारण उनका जो उत्पादन है वो काफी बड़ा हुआ है, उनका बाजार जो है वो बड़ा हुआ है। तो वो किस तरह इन्हें काम में सहायता दे रहा है और किस तरह इन्हें जीवन बदल रहा है, उसकी भी एक तस्वीर जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पे देख रहे हैं। और बैंक है, और यहाँ पे अब देखिए कि 100 जो लाभुक हैं, उन 100 लाभुकों को 4 करोड़ की जो राशि है वो दी जानी है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दे रहे हैं। और वहां से निकलकर मुख्यमंत्री जो है ये बीजागार भवन, देखिए यहाँ पे बीज के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बीजागार भवन में यहाँ पे बीज का किस तरह निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि बीज के लिए उपयुक्त एवं कैसे प्रसंस्करण किया जाता है, कैसे उसका संवर्धन किया जाता है, उन तमाम चीजों को उन्होंने घुस करके देखा। उसमें माला के रूप में उसका निर्माण होता है। और आपको बता दें कि प्रत्येक माला में 20 गुच्छे तैयार किए जाते हैं। और थोड़ा आगे इधर ये देखिए कसर कीट पालन जो है वो आपको ये तस्वीरों का जरा देखिए कि लगातार यहाँ पे कसर का रीलिंग और स्पिलिंग जो है
स्पिनिंग कैसे होती है और रीलिंग जो महिलाओं के द्वारा धागाकरण जिसको कहते हैं वो कैसे की जाती है, वो यहाँ पे देखिए महिलाएं यहाँ पे अपने कामों में लगी हुई हैं और इसका भी मुख्यमंत्री जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक जो एक तस्वीर निकल करके आई है कि किस कदर आर्थिक संवर्धन जो है वो योजनाओं के द्वारा छोटी छोटी योजनाएं, छोटी छोटी जो काम है उनको अगर सहायता दी जाए, उन्हें अगर संवर्धन किया जाए तो कैसे उस उत्पाद से बड़े लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, उसकी आर्थिक उन्नति कैसे की जा सकती है, वो एक बेहतर तस्वीर जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इसमें बुनाई और वस्त्र प्रदर्शनी जो है वहाँ पे लगाई गई है। बुनाई जो है महिलाएं कैसे करती हैं तसर से, और आपको बता दूं कि ऐसे हम लोग जो जानते हैं कि भागलपुर का पूरा इलाका जो है वो सिल्क के लिए जाना जाता है, लेकिन जो तसर है जो वहाँ पे जाता है वो इसी बांका से होकर जाता है। बांका जो है वो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इसका उत्पादन का क्षेत्र है। यहाँ से तमाम प्रक्रियाओं के बाद भागलपुर जाता है और जहाँ से सिल्क की कढ़ाई और सिल्क के तमाम जो निर्माण है वस्त्र वो निर्माण किए जाते हैं। तो यहाँ ढंग से कहते हैं कि तसर को लेकर के यहाँ पर संवर्धन कैसे होता है, जैसे इन्होंने देखा कि इसका भंडार भी यहाँ पे निर्माण किया गया है, उसको भी नए नए तकनीकों के द्वारा जो है उसे कैसे बड़ा किया जाए, इन तमाम चीजों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। और एक छोटे छोटे जो औद्योगिकरण जो है जिला औद्योगिक उद्योग विभाग के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए पलाश के जो फूल हैं वो पलाश के फूल से कैसे निर्माण होता है, सिंदूर कैसे निर्माण होता है, पत्तल कैसे बना करके लोग अपनी आजीविका को संवर्धन कर रहे हैं। तो वो तमाम जो उद्योग विभाग द्वारा सहयोग प्राप्त जो भी योजनाएं हैं और इस योजनाओं से कैसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो उसकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ के बाद जब शाम को मुख्यालय में जाकर जब यहाँ पे समीक्षा बैठक होगी, तमाम विभागों के जो सचिव हैं वो रहेंगे, जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी वो रहेंगे, उनके साथ जब बैठक होगी तो इस यात्रा के दौरान तमाम जो देखे गए पहलू हैं और उनकी जो योजनाएं हैं उनको देखने के बाद उनका संवर्धन करने का काम करेंगे। तो सर आगे बुला रहे हैं तो ये मीडिया से बातों तो आगे अभी से ठीक 200 मीटर की दूरी पर जो और योजनाओं की जो प्रदर्शनी है वो लगी हुई है और उसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जा रहे हैं और यहाँ से अपने काफिले पे वो बैठे हैं और बैठने के बाद यहाँ से ठीक थोड़ी दूरी पर जो फिर वो निरीक्षण करने के लिए वो उतरेंगे और तमाम योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। और खास करके तमाम जो मंत्री हैं वो साथ साथ चल रहे हैं और अधिकारी, और जो तस्वीरें यहाँ पे निकल करके सामने आ रही है काफी बेहतर तस्वीरें निकल कर, लेकिन इसमें कई समस्याएं जो है या उन्होंने इनके समक्ष रखी है, इन समस्याओं का निराकरण कैसे हो ये आज की समीक्षा बैठक में वो रखेंगे। और अभी से चंद मिनट के बाद जब सीएम वहां पहुंचेंगे तो फिर अगली तस्वीर हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। जी दीपक, योजनाओं का किस तरीके से नीतीश कुमार ने जायजा लिया और इस वक्त नीतीश कुमार आगे की ओर रवाना हो चुके हैं, जहां पर देखिए विकास योजनाओं का वो जायजा लेंगे, जीविका दीदियों से बात करेंगे, साथ ही
जीविका दीदियों की परेशानियों को भी जानेंगे। करझौसा में तसर केंद्र का यहां पर नीतीश कुमार जायजा लेने पहुंचे थे, जहां पर तसर का निर्माण किस तरीके से होता है और क्या कुछ परेशानियां उनको आती हैं। एक एक स्टॉल पर नीतीश कुमार रुके, वहां के लोगों से जानकारी ली और क्या कुछ उनकी मांगे हैं वो भी सुनी, किस तरीके से उनका उत्पादन है वो भी जाना और अधिकारियों को इसके तहत दिशा निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। तो नीतीश कुमार अब आगे की ओर निकल चुके हैं और यहां पर जीविका दीदियों के साथ वो संवाद भी करेंगे। इसके पहले नीतीश कुमार ने यहां पर तसर केंद्र का जायजा लिया। देखिए वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक कर तमाम चीजों को नीतीश कुमार ने बहुत ही बारीकी से देखा और जानने की कोशिश की कि उनको क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं और किस तरीके से उन चीजों का समाधान निकाला जाए, वो भी नीतीश कुमार की ओर से कोशिश की गई। साथ ही अधिकारियों को यहां पर दिशा निर्देश भी दिए गए कि क्या कुछ योजनाएं जो सरकार की ओर से चलाई जा रही है उनका लाभ किस तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया जाए। और देखिए कोशिश यही है नीतीश कुमार की इस यात्रा के तहत कि लोगों की परेशानियों को जाने, करीब से उनको देखें और अनुभव करें कि क्या कुछ उन्हें परेशानियां हो रही हैं, क्या कुछ समस्याओं से वो आए दिन अवगत होते रहते हैं। उन परेशानियों को नीतीश कुमार सुने और गंभीरता से उन परेशानियों को ले, ताकि जो तमाम चीजें हैं उनको सही तरीके से क्रियान्वयन हो पाए। और पटना से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर घर में सिलेंडर में विस्फोट की खबर सामने आई है। हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कदमकुआ के अमरूदी गली की ये पूरी घटना, फिलहाल घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि सिलेंडर में लीक हो रहा था और इसी दौरान एक मिस्त्री को बुलाया गया। उसने लीक की जांच को लेकर जैसे ही वहां पर नोजल का इस्तेमाल किया, वैसे ही पूरे घर में सिलेंडर के जरिए आग लग गई और जिसके बाद सिलेंडर विस्फोट कर गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी जानकारी, घर में सिलेंडर विस्फोट हुआ है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस हादसे में एक की मौत हो गई, 4 लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। कदमकुआ के अमरूदी गली की ये पूरी घटना। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? घायल हैं इसमें 2 बच्चे भी हैं और एक उनके पिता और दूसरी उनकी माता है। दरअसल सिलेंडर लीक हो रहा था और उसी दौरान एक शख्स को बुलाया गया सिलेंडर लीक देखने के लिए कि कैसे लीक हो रहा है। और इसी दौरान अचानक जब वो चेक करने लगा तो बड़ा सा आग का गोला निकला और धीरे धीरे आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले ब्लास्ट कर गया और उसकी चपेट में आकर इस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। जो 4 लोग हैं उनकी स्थिति क्रिटिकल है और फिलहाल बच्चों की हालत थोड़ी बेहतर पहले से बताई जा रही है, लेकिन जो उनके माता पिता हैं उनकी हालत काफी गंभीर है और इलाज चल रहा है। निश्चित तौर पर एक फिर से दुर्भाग्यपूर्ण घटना, क्योंकि बराबर सिलेंडर ब्लास्ट की घटना है राजधानी पटना में ही कई बार हो गई है, जिसमें कई परिवार जो है उनको गहरा सदमा लगा है, कई लोग की कैजुअलिटी हुई है। फिर से एक बार बड़ी घटना राजधानी पटना में, और देखना होगा इस तरह घटनाओं को रोकने के लिए, क्योंकि लापरवाही और अवेयरनेस की कमी भी इन घटनाओं का एक मुख्य कारण होता है। जी संजय, जिसकी मौत हुई है वो कौन है? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं, पुलिस का ये कहना है कि चूंकि ये क्राइम की घटना नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा नोटिस नहीं ली जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो शख्स ठीक करने आया था वो ब्लास्ट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जी संजय, इस वक्त पुलिस की टीम क्या मौजूद है घटनास्थल पर और किस तरीके से वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है? पुलिस के सहयोग से जो इंजर्ड थे उनको पीएमसीएच ले जाया गया है और इलाज फिलहाल बच्चों का चल रहा है। तस्वीरों में देखिए 2 छोटे बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनके माता पिता इमरजेंसी में अभी भी हैं, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। फिलहाल स्थिति उनकी गंभीर बता रहे हैं डॉक्टर। देखना होगा जब आगे स्थिति बेहतर होती है तो क्या कितने वो सर्वाइव करते हैं। लेकिन वाकई में घटना जो है वो ब्लास्ट काफी ज्यादा है। अगल बगल के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ब्लास्ट काफी ज्यादा था और उनको एक बार की लगा कि ये क्या कुछ हो गया है। तो एक घटना, ये सबक है लोगों के लिए कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं, किसी तरह का लीक हो तो बिल्कुल। चलिए संजय, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और एक बार फिर से आपको बांका लिए चलते हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा चल रही है और नीतीश कुमार एक एक कर विकास योजनाओं का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को यहां पर दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है किस तरीके से लोगों की समस्याओं को समझा जाए। और देखिए ये तस्वीरें बांका की, जहां पर जीविका दीदियों से नीतीश कुमार अब से थोड़ी ही देर में संवाद करने वाले हैं और
इसके पहले बताते चले आपको कि कटोरिया गांव में नीतीश कुमार की मौजूदगी थी, जहां पर विकास योजनाओं का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही जो कसर का जो प्लांट था उसका नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। एक एक स्टॉल पर वो गए और वहां पर किस तरीके से जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, क्या कुछ उत्पादन हो रहा है, तमाम जानकारियां उनकी ओर से ली गई। हमारे सहयोगी रवि लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? नीतीश कुमार किन किन योजनाओं का निरीक्षण करने वाले हैं? देखिए, अभी वो नौसा जो पंचायत है उसी वहीं पे हैं और यहाँ पे आपको बता दूं कि कृषि विभाग द्वारा भूमि संरक्षण उसी वहीं पे हैं और यहाँ पे आपको बता दूं कि कृषि विभाग द्वारा भूमि संरक्षण जो विभाग है उसके अंतर्गत जो यहाँ पे एक बड़ा तालाब का निर्माण किया गया है, उस तालाब का वो निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे आदिवासी सुविधा केंद्र जो बना है, आदिवासी सुविधा केंद्र, चूंकि ये जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे बड़े संख्या में जो आदिवासी हैं वो रहते हैं, तो उनको सुविधाएं कैसे दी जा रही हैं, उनको सुविधाएं में कहाँ कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए एक सुविधा केंद्र का यहाँ पे निर्माण किया गया है। उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखलाएं कि देखिए कितने बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय से जो महिलाएं हैं वो अपने पारंपरिक वस्त्र में यहाँ पे पहुंची हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जब यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने अपना लोक नृत्य जो है वो भी पेश किया। मुख्यमंत्री उन्होंने देखा और सराहा। तमाम स्कूल के जो छात्राएं हैं वो यहाँ पे हैं और अपने स्कूल के छात्राएं यहाँ पर आकर के और अपने नृत्य पेश किया। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि किस कदर आदिवासियों को लेकर के सुविधाएं दी जा रही है। और यहाँ पे जो जल जीवन हरियाली, और उसके बाद आपको बता दूं कि एक छोटा एक बांध का निर्माण किया गया है, साध अवरोधक बांध, और उसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है। उसी की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और कृषि भूमि संरक्षण विभाग किस कदर 7 निश्चय पार्ट 2 में वो काम कर रहा है। आपको बता दूं कि इसमें जो बांका जिला में खास करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाँ पे जो मंदार की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे जिस ढंग से योजनाएं चल रही हैं, और जो चेक डैम है यहाँ पे निर्माण करना है, उसको चेक डैम का किस कदर से निर्माण हुआ है, उसको योजनाओं को भी किस कदर पूरा किया जा रहा है, उसका भी वो निरीक्षण कर रहे हैं। और जो एडिटर ब्रजमोहन सिंह हैं वो हमारे साथ है। लगातार जिस ढंग से हम लोगों ने करझौसा में देखा कि तसर के द्वारा और किस ढंग से सिल्क का निर्माण हो रहा है, वस्त्र का जो निर्माण हो रहा है, देखिए एक पूरी योजना में देखें तो इसमें ये जो कृषि भूमि संरक्षण और ये 7 निश्चय पार्ट 2, दिस वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो सरकार की तरफ से चल रहा है। और इतनी लंबी यात्रा हो रही है कि इसमें बहुत सारी चीजों को समझने का और देखने का मौका भी मिल रहा है। हमारे साथ विजय चौधरी जी हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, काफी बिहार की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। चौधरी जी, ये जो पार्ट 2 है, आप तो पूरी यात्रा में घूम रहे हैं सीएम साहब के साथ में, कि कहाँ दिख रहा है आपको भी जो इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा? ये सिर्फ हमको या किसी एक को दिखने की बात नहीं है। आप भी कई सारे जो जी कार्य किए जाने, जब इधर उनके लाइन से हट जाए इधर हाँ ऑडियो तो आएगा ना। हाँ, तो ये जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, बड़ा एम्बिशियस प्लान इसको कह सकते हैं नीतीश कुमार सरकार की। तो ये कहाँ तक पहुंची और इसमें क्या आपको लग रहा है कि कहाँ कुछ करने की जरूरत है आपको? समाधान यात्रा का तो अंतिम उद्देश्य ही वही है ना, कि 7 निश्चय पार्ट 2 है या जो सरकार की अन्य योजनाएं हैं वो धरातल पर वास्तविकता में किस तरीके से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, अपनी नजरों से देखकर उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना। जो लाभान्वित हैं या जो लोग जमीन पर उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे इंटरैक्ट करके फीडबैक लेना, जो इसमें कहाँ तक प्रगति हुई है और
कहाँ उसमें सुधार की आवश्यकता है, उस हिसाब से फिर आगे की योजना बनाई जाएगी। निश्चित तौर पे ये जो यात्रा है लगातार चल रही है और खास करके ये कुछ ट्राइबल एरिया भी है और यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्तर पे गाँव से आके काम कर रहे हैं और चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम से बाइट दे रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा जी, ये तो आप देख रहे हैं कि ये सब भी ट्राइबल इलाका है और जिस ढंग से अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। पटना के कदमकुआं में घर में सिलेंडर विस्फोट, हादसे में एक की मौत, 4 घायल, सभी को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। छपरा के मांझी के मुबारकपुर में धारा 144 लागू, भड़काऊ पोस्ट डालने पर प्राथमिकी दर्ज, युवक की हत्या पर हुआ था बवाल, अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने शराब के साथ एक शातिर तस्कर को पकड़ा, शरीर में छिपाकर कर रहा था शराब की तस्करी, उत्पाद अधिनियम के तहत भेजा गया जेल। बांका में सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा, कटोरिया के मनिया गांव में विकास योजनाओं का लिया जायजा, करझौसा में तसर केंद्र का निरीक्षण। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे संजय करोल और पटना हाईकोर्ट के जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह सहित 5 जजों को दिलाई शपथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समाधान यात्रा पर और इस दौरान वो करझौसा में विकास योजनाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बांका की ये तस्वीर सीधी, जहां पर पौधे को पानी डालकर जल जीवन हरियाली, जो एक बड़ा लक्ष्य भी और संदेश भी कि कैसे जीवन के लिए एक दूसरे के साथ इनका अनोन्याश्रय संबंध है और इसीलिए इनको सहेजना, इनको बचाना और इसके प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, जिस दिशा में बिहार सरकार इस वक्त महत्वपूर्ण कार्य करती हुई। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लगातार बांका से सीधे जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके से अगर बांका जिले में विकास योजनाओं का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है, अभी तक की स्थिति को देखकर मुख्यमंत्री कितने उत्साहित हैं या यहां पर किस तरह का फीडबैक उन्हें मिल रहा है? अभी जो भी तस्वीरें उनके सामने आई हैं वो बहुत उत्साहवर्धक हैं और जिस ढंग से खास करके इन इलाकों में जो दूर दराज का पहाड़ी इलाका है, इनमें कई काम जो हैं वो बड़े अनूठे हो रहे हैं। पहले जो मनिया गांव में उन्होंने देखा कि चांदी की कैसे बनाई जा रही है मछली, उसके बाद जो गांव में जाकर के उन्होंने देखा कि कैसे अभी करझौसा जहाँ पे ये मौजूद है वहाँ पे सिल्क का निर्माण कैसे हो रहा है, कोकून का बैंक कैसे बनाया गया है। अभी जहाँ पे पहुंचे हैं वो तस्वीर है कि यहाँ पे जिला औद्योगिक प्रवर्तन योजना की स्थापना की गई है करझौसा में और यहाँ पे आपको बता दें कि हनी प्रोसेसिंग मशीन लगाई गई है। यहाँ पे बड़े संख्या में हनी का प्रोसेसिंग होता है और हनी प्रोसेसिंग पूरा एक कह सकते हैं कि यूनिट लगाई गई है जो यहाँ के फार्मर्स को, यहाँ के किसानों को तस्वीर बदलने वाली है। और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे खासकर आपको दिखा दूं कि यहाँ पे लेमन ग्रास का जो है वो भी एक तस्वीर आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे लगाया गया है। ये जरा देखिए इन तस्वीरों को लेमन ग्रास के। और ये लेमन ग्रास जो है जिन इलाकों में उपजाया जा रहा है, ये बंजर की इलाकों में एक वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भौगोलिक जो यहाँ पे बनावट है, इस बनावट में बड़ा इलाका जो है वो बंजर है, लेकिन उन जगहों पे कैसे लोगों को आमदनी हो, कैसे लोगों को
आर्थिक मदद पहुंचाई जाए, वो एक हमारे साथ एडिटर जो है वो साथ में हैं। जी जी समझने की कोशिश करते हैं कि लोकल प्रोडक्ट की बात होती है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, इसकी जो आप बिजनेस इसकी थोड़ी विशेषता बताइए। ये सर बबूल की शहद ये पाचन तंत्र के लिए काफी के लिए है सर। इनको खाने से काफी आपका पाचन तंत्र सुदृढ़ रहता है। ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। हम लोग इनको अलग से कटवा सकते हैं। इसमें फ्लावर है, सबका अलग अलग शहद आपके पास कितने हमारे पास 15 तरह का। कौन कौन सा है? ये लीची है, जामुन है, अजवाइन है, धनिया है और उसके बाद बबूल है सर, लिप्टस है। मार्केट आपको मिल रहा है कि नहीं, इसकी वैरायटी आपने बताई है? मार्केट तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर इस वक्त आप बांका की जहां देख रहे हैं, जिसका जिक्र भी हमारे सहयोगी कर रहे हैं कि यहां पर तसर उद्योग की बात हो या स्वयं सहायता समूह के साथ या जीविका दीदियों की जो भूमिका है उसकी सराहना मुख्यमंत्री हमेशा से तमाम जिलों में जहां जहां उनकी समाधान यात्रा हो रही है वहां पर बहुत प्रमुखता के साथ वो कर भी रहे हैं कि कैसे महिलाएं जो है स्वावलंबी होकर रोजगार के साथ जुड़कर खुद भी आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही हैं और परिवार को भी और समाज को भी विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। बांका जहां का जिक्र हमारे सहयोगी रवीश नारायण लगातार कर रहे हैं कि यहां पर सिर्फ तसर उद्योग नहीं, चूंकि जो इलाका है वहां पर जमीन जो है वो ज्यादातर बंजर रही और ऐसे में यहां पर किस तरह के उद्योग को लगाया जा सकता है, किन उद्योगों के साथ लोगों को जोड़ा जा सकता है, ये बहुत चैलेंजिंग भी और इस वक्त उसकी अगर तस्वीर इस रूप में नजर आती है तो मुख्यमंत्री का उत्साहित होना स्वाभाविक नजर आता है। जहां पर लेमन ग्रास की खेती की बात की जा रही है और इससे पहले भी 2 जिलों में लेमन ग्रास की खेती का जिक्र भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि देखिए लेमन ग्रास स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं। औषधीय कई गुण उसके अंदर पाए जाते हैं और ऐसे में ये वहां उन इलाकों में होता है जहां पर आप खेती के दूसरे विकल्पों को नहीं देखते हैं। वहां पर आप लेमन ग्रास के उपज के साथ आर्थिक तौर पर कमाई कर सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। साथ ही साथ औषधीय गुण वाले इस लेमन ग्रास का उपयोग तमाम दूसरे तरीके से भी होता है और इसकी कीमत भी अच्छी खासी किसानों को और इस उद्योग से लगे हुए लोगों को हासिल होती है। इसे बढ़ावा देने के लिए, इसे जोड़ने के लिए राज्य सरकार जो है वो कई कदम उठा रही है और गांवों पे ग्रास रूट लेवल पर इस तरह के कार्यों को करने की ही जरूरत है। सरकार ने जिन योजनाओं के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, जिनके लिए फंडिंग